हेलो। तो ये हमारा लोकोमोशन और मूवमेंट का सेकंड टॉपिक है मसल्स। ठीक है, तो मसल्स हम लोग पढ़ेंगे क्या, मतलब पहले चीज़ तो मसल्स मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। मसल्स जो होता है मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। मसल्स जो है मसल्स जो है वो 40 से 50% बॉडी वेट का होता है। बॉडी वेट का 40 से 50% जो होता है वो मसल्स ऑक्यूपाई करता है। 40 से 50% वेट जो होता है बॉडी का वो मसल्स ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, मसल्स की वजह से होता है 40 से 50% वेट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सीलिया एंड फ्लैजिला आउटग्रोथ होता है सेल मेम्ब्रेन का। सीलिया और फ्लैजिला जो है वो आउटग्रोथ है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ है, मतलब सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है क्या? सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिलर मूवमेंट जो होता है, फ्लैजिलर मूवमेंट या फ्लैजिला का मूवमेंट जो होता है वो हेल्प करता है स्पर्मेटोजोआ के मतलब मूवमेंट में, चलने में। स्पर्मेटोजोआ जो होता है हमारे स्पर्म्स जो होते हैं, कह सकते हो कि वो मतलब किससे, फ्लैजिला के थ्रू वो हेल्प मोशन करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है फ्लैजिला मूवमेंट हेल्प करता है फ्लैजिला। और दूसरा क्या काम करता है, स्पंज में हम लोग पढ़े थे कि वाटर कैनाल सिस्टम होता है उसमें, स्पंज में। ठीक है, तो उसमें वाटर करंट को मेंटेन करने का काम करता है, मतलब पानी को अंदर आना जाना स्पंज में फ्लैजिला के थ्रू ही होता है, फ्लैजिला ही कराता है, फ्लैजिला के मूवमेंट से ही ये सब होता है। और तीसरा जो काम करता है फ्लैजिला, ठीक है, प्रोटोजोन्स के मूवमेंट में भी, जैसे यूग्लेना एग्जांपल है, प्रोटोजोन्स का एग्जांपल है यूग्लेना, तो उनका भी मूवमेंट कराता है कौन? फ्लैजिला। फ्लैजिला हेल्प करता है प्रोटोजोन्स के मूवमेंट में। ठीक है, अब देखो मसल्स के 4 प्रॉपर्टी होते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी और क्या, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। यहाँ पे 2 बार लिख दिया। तो एक्सटेंसिबिलिटी हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, एक्सटेंसिबिलिटी हो गया, और एक्साइटेबिलिटी एक होगा, एक्साइटेबिलिटी यह गलत है, ये एक्साइटेबिलिटी होगा, एक्साइटेबिलिटी। तो 4 प्रॉपर्टी होती है मसल्स की, इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ठीक है, तो मसल्स की 4 प्रॉपर्टी हैं, तो इसको याद रखना है। और फिर उसके बाद से आता है मसल्स कैसे क्लासीफाई हुआ है, हमारा मसल्स कैसे क्लासीफाई हुआ है। तो मसल्स क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोगों को इस लोकेशन के बेसिस पे, मतलब कहाँ पे वो लोकेटेड है, अपीयरेंस के बेसिस पे कैसा वो दिखता है, और उसके नेचर के बेसिस पे कि उसका नेचर कैसा है, एक्टिविटी कैसा परफॉर्म करता है वो, उसके मतलब कैसा वो काम करता है, उसके बेसिस पे हम लोग मसल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लोकोमोशंस के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे हम बांटे हैं मतलब मसल्स को कैसे। तो अगर स्मूथ मसल्स में बांटे हैं, ये स्मूथ मसल्स नहीं है, स्केलेटन मसल्स है। स्केलेटन मसल्स और क्या, ये क्या है, विसरल्स मसल्स और ये कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो 3 मसल्स में हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। लोकेशन के बेसिस पे मसल्स को 3 पार्ट में बांट सकते हैं, लोकेशन के बेसिस पे मसल्स को। ठीक है, तो स्केलेटन मसल्स कहाँ पाया जाता है और कैसा होता है, ये सब काम है। स्केलेटल मसल्स मतलब जिसको हम वॉलंटरी खुद से हम लोग रेगुलर मतलब काम करा सकते हैं, वॉलंटरी अपनी मन चाह से हम लोग उसको मतलब मसल्स को मूवमेंट करा सकें मसल्स का, जैसे हाथ का हुआ, पैर का हुआ, तो ये सब स्केलेटल मसल्स है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स जो होता है वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी मतलब हम लोग खुद से करा सकते हैं, वॉलंटरी मतलब हम लोग जो हमारा मन चाह काम करा सकते हैं। ठीक है, तो उसे वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, उसे वॉलंटरी काम कहते हैं। ठीक है, तो स्केलेटल मसल जो होता है वो वॉलंटरी होता है, स्ट्रेटेड होता है। स्ट्रेटेड मतलब उस पर एक स्ट्रिप्टेड अपीयरेंस होता है, याद रखो। स्ट्रेटेड का मतलब स्ट्रेटेड का मतलब स्ट्रेटेड का मतलब होता है कि उस पर एक स्ट्रिप्ट मौजूद होता है। ठीक है, इन सब में नहीं मौजूद होगा, इस पर एक स्ट्रिप्ट भी मौजूद होता है, इसे स्ट्रेटेड कहते हैं। और ये हेल्प करता है किसमें, लोकोमोशन में और क्या, बॉडी पोस्चर चेंज करने में, या फिर लोकोमोशन में काम करता है, चलने फिरने में, मूवमेंट में, ये सब काम आता है स्केलेटल मसल्स। दूसरा जो मसल्स है विसरल मसल्स है। विसरल मसल्स को हम लोग स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। स्मूथ मसल्स ये जनरली कहाँ पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल्स में या फिर फैलोपियन ट्यूब्स में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, एलिमेंट्री कैनाल्स में ये सब पाया जाता है। इसमें हम लोग इनवॉलंटरी होता है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। इनवॉलंटरी जैसे हम लोग खाना खाया, अपने से खाना चला गया तो हम लोग चाह के नहीं किया, अपने से हो गया, तो इनवॉलंटरी काम है ये। ठीक है, ये इनवॉलंटरी काम है। और ये नॉन स्ट्रिप्टेड होता है, इस पर कोई स्ट्रिप्ट नहीं मौजूद होता है, कोई निशान, कोई स्ट्रिप्ट नहीं मौजूद होता है इस पर। ठीक है, ये है नॉन स्ट्रिप्टेड। ठीक है, तो ये क्या था, विसरल मसल्स था। विसरल मसल कैसा था, स्मूथ होता है, इनवॉलंटरी होता है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, और नॉन स्ट्रिक्टेड होता है, स्ट्रिक्टेड नहीं होता, मतलब उस पर कोई स्ट्रिप्ट नहीं मौजूद होता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल्स में पाया जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक में पाया जाएगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पाया जाएगा। हेल्प करता है किसमें, हमारे खाने को मतलब फूड को मूवमेंट को और गैमेट्स के मूवमेंट में हेल्प करता है ये। क्या, कौन, विसरल मसल्स।
फिर तीसरा जो आता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कैसा होता है? कार्डियक मसल्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी होता है, मतलब हार्ट की मसल्स, कार्डियक मसल्स को हार्ट मसल्स कह सकते हैं। वो इनवॉलंटरी होता है, मतलब हमारे खुद से कंट्रोल होता नहीं है, इनवॉलंटरी है, हमारा खुद का कंट्रोल है नहीं इसमें। अपने से हार्ट मतलब सोते रहो जगते रहो, अपने से हार्ट मतलब बीट करता रहता है। तो तो ये हो गया कार्डियक मसल्स हो गया, मतलब इनवॉलंटरी। और ये लेकिन स्ट्रेटेड होता है, इस पर भी स्ट्रिप्ड मौजूद होती है, स्ट्रेटेड होता है, स्ट्रेटेड होता है, इस पर भी स्ट्रिप्ड मौजूद होती है, ठीक है। तो बस यही था। तो ये था लोकोमोशन मूवमेंट का पूरा एनसीईआरटी का, मतलब एक एक लाइन थी इस वाले पैरा की। और ये सेकंड टॉपिक है मसल्स, लोकोमोशन मूवमेंट, जो चैप्टर 20 है क्लास 12th का। और ये दूसरा टॉपिक है उसका मसल्स, इस टॉपिक का नाम है मसल्स। तो मसल्स का हम लोग ये पैरा कंप्लीट किए हैं, पूरी एनसीईआरटी इसमें है।